पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी हो गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है अमेरिका की सालिसी में पाकिस्तान और भारत जंगबंदी पर मुत्तफिक हुए। अमेरिका की सालिसी में रात भर तवील मुज़ाकरात हुए। दोनों ममालिक ने मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की। पाकिस्तान और भारत ने होशमंदी और दानिशमंदी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान और भारतीय हुकाम ने भी जंगबंदी की तस्दीक की। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि पाक भारत DGMOs 12 मई को बातचीत करेंगे। पाकिस्तान और भारत किसी गैर जानिबदार मकाम पर मुज़ाकरात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि जंगबंदी का आगाज़ 4:30 बजे से हो गया। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा उनका रास्ता चुनने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी को सराहते हैं। अमरीकी नायब सदर के साथ दोनों ममालिक की क़यादत 48 घंटे राबिते में रही। JD वेंस ने आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से भी राबिता किया। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, एयर बेसिस, मिसाइल स्टोरेज साइट्स और सप्लाई डिपो तबाह हो गया। आर्टिलरी गन पोजीशंस, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स और कई चेक पोस्टें भी बर्बाद हो गईं। पाक फौज ने भारत के 10 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। पाकिस्तान के फतह मिसाइल ने दुश्मन पर धाक बिठा दी। शाहीनों ने भारतीय फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम S-400 के परखचे उड़ा दी। GF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों से आदमपुर और औधमपुर में हमले किए गए। ब्यास और नगोटा में ब्राह्मोस स्टोरेज साइट को उड़ा कर रख दिया। श्रीनगर, आदमपुर, भटिंडा और नालिया एयरफील्ड्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। पाकिस्तान के तबाहकुन मिसाइलों से होने वाली तबाही पूरी दुनिया ने देखी। अखनौर, सरसा एयरबेस और सूरतगढ़ एयरफील्ड भी तबाह हो गई। पठानकोट में भारतीय फजाइया का अड्डा राख का ढेर बन गया। पाक फौज ने भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के G-टॉप को भी तबाह कर दिया। कंट्रोल लाइन पर मुतादिद भारतीय पोस्टें भी तबाह हो गई। पाक अफवाज ने भारतीय तोपों को खामोश करा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक अफवाज को ज़बरदस्त खराज तहसीन, कहा कि आज बेगुनाहों के खून का बदला ले लिया गया। मसाइल के मुकम्मल खात्मे के लिए आगे चलकर मुलाकातें होंगी। भारत के साथ तमाम मसाइल पर बात होगी। एक्स पर पैगाम में वज़ीर आज़म ने लिखा कि अमन के लिए ट्रंप के कायदाना कोशिशों का शुक्रिया अदा करते हैं। खित्ते के मसाइल के हल के लिए पुरज़म है। भारतीय फौज ने अपनी अस्करी तंसीबात को नुकसान पहुंचने का एतराफ़ कर लिया। तर्जमान भारतीय फौज ने कहा पाकिस्तान ने 26 मकामात पर कार्रवाइयाँ की। फौजी अड्डों पर साजो सामान और अमले को नुकसान हुआ। उधमपुर, आदमपुर, पठानकोट में मिलिट्री साइट्स को नुकसान पहुंचा। पंजाब के एयरबेस स्टेशन को भी नुकसान हुआ। भारतीय फौज के तर्जमान ने मजीद कहा पाकिस्तान की जानिब से मगरबी पोस्टों पर भी हमले हुए। उधर झूठ की फैक्ट्री, भारतीय मीडिया ने सच्चाई के आगे घुटने टेक दिए। भारतीय मीडिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने ठीक ठाक निशाना बनाने वाले मिसाइल दागे। पाकिस्तान की तरफ से चलाए जाने वाले मिसाइल बहुत हाई स्पीड थे। अफवाज पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद गोदी मीडिया भारतीय हुकूमत और फौज पर ही सवाल उठाने लगा। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ साइबर महाज भी सर कर लिया। पाकिस्तानी साइबर टीम ने ऐसा झटका दिया कि पूरा भारत हिल गया। साइबर अटैक से भारतीय मिलिट्री सैटेलाइट जैम करके नाकारा बना दिया। पाकिस्तानी माहिरीन ने भारतीय वज़ीर आज़म और BJP की ऑफिशियल वेबसाइट समेत दर्जनों अहम वेबसाइट्स हैक कर ली। इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन, एटॉमिक एनर्जी पोर्टल की वेबसाइट हैक, हसास डाटा डार्क वेब पर फरोख्त के लिए पेश। भारतीय इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के सिस्टम पर भी वार। रियासत कर्नाटक में काबिल तजदीद तवानाई के मरकज़ पर साइबर हमला। तमाम सोलर और विंड ग्रिड नाकारा हो गए। रियासत महाराष्ट्र में तमाम कमर्शियल और डोमेस्टिक मीटर्स का रिकॉर्ड उड़ा दिया। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और मुनफरिद शनाख्त अथॉरिटी की वेबसाइट भी है। हजारों सरकारी कैमरों का कंट्रोल भी पाकिस्तानी माहिरीन के हाथ आ गया। भारतीय तसल्लुत कायम नहीं होने देंगे। भारत से 48 घंटे का हिसाब बराबर कर दिया। हमने कहा था भारत जारी हद करेगा तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि हमने अपना भरपूर दिफा किया। भारत को रद्द-ए-अमल भी बावकार अंदाज में दिया। पाकिस्तान ने अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत पर कभी समझौता नहीं किया। ये नहीं हो सकता भारत अपना काम करता जाए और हम इंतजार करते रहें। दुनिया भारत को इसकी गलती पर समझाए। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और तुर्की सरगर्म रहे। इसहाक डार से सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान की भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। मार्को रूबियो और शहजादा फैसल ने जयशंकर को टेलीफोन किया। प्रिंस रहीम आगा खान ने भी खत लिखकर पाकिस्तान और भारत को सालिसी की पेशकश की।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात, भारत के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक पेशरफ से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देने पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म के मुल्की सियासी क़यादत से भी राबिते। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, बैरिस्टर गौहर, खालिद मकबूल, हाफिज नईम, खालिद मक्सी और चौधरी सालिक से टेलीफोनिक गुफ्तगू। भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर एतमाद पे लिया। शहबाज शरीफ ने कहा, फ़ौज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का ताकतवर जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई में भारत की उन मिलिट्री तनसीबात को निशाना बनाया जिनसे पाकिस्तान पर हमले किए गए। हम पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की मज़मूम कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म है। मुल्की सियासी रहनुमाओं का पाक फौज के तदब्बुर, हौसले और पेशावराना महारत को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म को मुश्किल की हर घड़ी में मुकम्मल ताउन और यकजहती का यकीन दिलाया। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद तमाम परवाज़ों के लिए बहाल कर दी गई। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का कहना है कि तमाम मुल्की एयरपोर्ट्स फ्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तियाब हैं। मुसाफिर अपनी परवाज़ों के नए शेड्यूल के लिए एयरलाइन से राब्ता करें। दूसरे ममालिक के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन रात 10 बजे तक मुकम्मल बहाल हो जाएगा। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी उमूर का कहना है कि इस्लामाबाद और लाहौर से 4 हज परवाज़ों को रवाना कर दिया गया है। PIA की परवाज़ों से 1277 आज़मीन को भेजा गया। 3 परवाज़ें लाहौर, कराची और मुल्तान से जल्द ही रवाना की जाएंगी। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की अजीम फतह पर मुल्क में जश्न का समा। कराची से कश्मीर, गवादर से गिलगित तक कौम झूम उठी। मुल्क भर में शहरी सड़कों पर निकल आए। मिठाइयाँ तकसीम, पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। सियालकोट में टैंकों पर गुलपाशी, शहरियों ने जवानों को हार पहनाए। समाहनी सेक्टर से वापसी पर पाक फौज के जवानों का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, खानेवाल, शकरगढ़ में पाक फौज से इजहारी यकजहती। पेशावर और कोयटा में भी पाकिस्तान की अजीम फतह पर मिठाइयाँ तकसीम की गईं। नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म आर्मी चीफ और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश। भारत के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने पैगाम में कहा, अल्लाह का शुक्र है कि उसने पाकिस्तान को सरबलंद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सिपह सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर मुबारकबाद को देता हूँ। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन को तरजीह देता है, मगर अपना दिफा करना भी जानता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि पाकिस्तान जीत गया, अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। दुनिया को समझा दिया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान महफूज और मुहिब वतन हाथों में है। भारत ने 4-5 दिन से तमाशा लगाया हुआ था, जवाब तो देना था। गुजरात से लेकर पंजाब तक भारतीय एयरबेस मफलूज कर दी। भारत ने दोबारा जारहियत की तो मजीद सख्त जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह ने कहा, पाक फौज ने भारत का गुरूर तोड़ दिया। हम अपना दिफा कर रहे हैं, हमें कोई खौफ नहीं। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े का बहाना बनाकर जारहियत की। पाकिस्तान ने बतौर जिम्मेदार रियासत हर मुमकिन ज़ब्त का मुजाहरा किया, लेकिन भारतीय हमले नहीं रुके। पाकिस्तान ने UN चार्टर के मुताबिक जवाबी कार्रवाई की। जिम्मेदारी दिखाते हुए सिर्फ अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया। पाकिस्तान के दिफा की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। हमारे ऑपरेशन के बाद भारत मान गया कि बातचीत ही वाहिद रास्ता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वाज़े कहा था, जब हम जवाब देंगे तो दुनिया देखेगी। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को सलाम पेश करता हूं। पाकिस्तान ने राफेल गिरा कर तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान ने 3 दिन से भारतीय जारहियत को बर्दाश्त किया। पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी मिली है। कौमी सियासी क़यादत का ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, जंगबंदी अमन की फतह और अमन पसंदों की जीत है। भारत को तमाम तनाज़ात का हल मुज़ाकरात से तलाश करना चाहिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कामयाब ऑपरेशन पर पाक फौज को सलाम पेश किया। कहा कि पाक फौज ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। पाक फौज की बहादुरी ने दुश्मन को चंद घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, पाकिस्तान ने अपने दिफा में भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फ़ज़ाई और मुसल्लह अफ़वाज ने मुल्क के दिफा में एक और तारीख रकम कर दी। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की हिदायत पर मिठाई तकसीम की गई।
ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पाक फजाइया की शानदार और फैसलाकुन कामयाबी। पाकिस्तान ने दुश्मन के जदीद तरीन भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। इन जंगी तैयारों में 3 राफेल, एक SU-30 और एक MiG-29 शामिल था। इसराइली साख्ता 78 जदीद हेरोब ड्रोन तबाह कर दिए। डंगा के करीब भारत का मिसाइल हमला नाकाम बनाया। भारतीय ब्राह्मोस मिसाइल भी पाकिस्तानी एयर डिफेंस ने तबाह किए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर कई भारतीय हेडक्वार्टर्स और चौकियां तबाह की। भारत की 7 अहदाफ पर हमले के जवाब में पाकिस्तान ने 26 भारतीय अहदाफ को निशाना बनाया। पाकिस्तानी फतह-1 मिसाइलों ने भारतीय फजाई अड्डों पर तबाही मचा दी। चीन और तुर्की ने इस दौरान खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। इसराइल भारत का वाहिद हामी, अमरीका और मगरिब खैर जमा। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने भारत के 2 राफेल तैयारे तबाह होने की तस्दीक कर दी। वाशिंगटन पोस्ट की टीम ने तस्वीर के मवाजने के बाद कंफर्म किया। अखबार के मुताबिक सामने आने वाली वीडियोज और तस्वीर में मौजूद जहाज़ों का मलबा कम अज़ कम 2 फ्रांसीसी साख्ता लड़ाका तैयारों का है। दोनों तैयारे कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तानी पायलट्स का निशाना बने। उधर फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाक भारत जंग में चीनी साख्ता लड़ाका तैयारे J-10C ने अपना लोहा मनवा लिया। फ्रांसीसी साख्ता राफेल लड़ाका तैयारा गिराया। ये कामयाबी चीनी तैयारों और फौजी साजो सामान की बेहतरीन तशहीर है।